हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में सुनेंगे गणेश जी की पौराणिक कथा। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवताएं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना नहीं चाहते तो आ जाते थे। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इनकी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी ना आए तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठ के धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने कहा, उनकी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। अब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिया न निकले। सभी ने अपने अपने सुझाव किए, परंतु पहिया तो निकलने नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया तो किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तभी कहीं रथ के पहिए निकले। अब तो रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट हो गए। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपने कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा, हे देवताओं, आप तो सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो अब मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश को जयकारा लगाकर बोल कर जाएं तो आपके सब कार्य बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए रात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सुख घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसे कार्य सारियो ऐसे कार्य सबका सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।